हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज टुवर्ड्स यू। लेट नाइट थॉट्स में क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, ऑल ओवर हम चेक करेंगे जाके। ओके जी, यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। डिवाइन गाइडेंस 01 टिकटॉक की आईडी है, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट टिकटॉक आईडी है। दोनों आईडीज़ को फॉलो करें ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मैं टिकटॉक आईडीज़ पे अपलोड करती हूँ। तो आपको अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीड्स मिलती रहेंगी। फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहेंगी। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रिलेशनशिप की एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द जजमेंट, लिब्रा। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 10 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Justice, Libra. 4 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 6 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. And the Emperor, Taurus. अच्छा जी, कार्ड्स आपको सही से विजिबल हो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेट नाइट थॉट्स में आपके पर्सन की एनर्जीज, देखें अगर मैं एनर्जीज की बात करती हूँ तो यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है। या तो आप दोनों मैरिड हैं और अपनी अपनी जगह पे सेपरेट हुए हुए हैं, या तो आप दोनों अपनी अपनी जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि आपका पर्सन जो है ना, मैं अगर यहाँ पर देखती हूँ कि इनका एनर्जी प्रोसेस जो चल रहा है ना, सिचुएशन इनको बहुत बंधी हुई महसूस हो रही है। बेसिकली जिस इन्वायरमेंट में वो मौजूद हैं, भले वो मेल हैं या फीमेल, उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रही कि किस तरफ, किस साइड पे वो ट्रैवल करें। मेंटल थॉट प्रोसेस बहुत ही नेगेटिव हुआ हुआ है। ऐसा पर्सन जो कि छोटी से छोटी बात पे बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन शोकेस ऐसा किया जाता है कि जैसे कि बहुत ही कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है, या बहुत ही जैसे हम कहें कि बोलना बहुत कुछ है लेकिन जब करने की बारी आए तो आपको लगे ऐसा कि ये इंसान सिर्फ बोल ही सकता है, इम्प्लीमेंट इसका कुछ भी नज़र नहीं आता। 10 ऑफ कप्स के साथ अगर तो इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं और एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि विद द जस्टिस कार्ड इन्होंने आपको समझने में गलती कर दी। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डरते हैं या बहुत ज़्यादा डरती हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो सिनेरियो इन्होंने आपके साथ किया या जो बिहेव आप ये आपके साथ करके गए, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनसे बदला लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। एक डर और खौफ की एनर्जी नज़र आ रही है विद द 4 ऑफ कप्स कार्ड। इन एंड आउट सिचुएशन बहुत है। सेकंड बैलेंस आपके ऊपर बहुत रखते हैं विद द 4 ऑफ कप्स कार्ड। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं, आप किसी हिडन रिलेशनशिप में हैं,
आप उसे पब्लिक नहीं होने दे रहे। और अगर यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँ कि ये खुद भी किसी एक हिडन अफेयर में मौजूद हैं, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है। जिस तरीके से ये बहुत कुछ आपसे हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको सेम एज इट इज़ ऐसा लगता है कि आप इनके साथ डुअल पर्सनैलिटी बिहेव कर रहे हैं। आप इनसे बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं दे रहे। और यहाँ पर मैं देखूँ तो कंपटीशन नज़र आ रहा है। एक जैसे कहते हैं क्वेश्चन आंसर की जंग होना दिमाग के अंदर। इनको कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो कि आपसे पूछना चाह रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जैसे हम कहें कि तुमने अपनी डायरेक्शन कैसे सेट कर ली, तुम आज अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे हो, तुम कामयाब कैसे हो, तुमने खुशी के रास्ते कैसे ढूंढ लिए, या तुम मुझे कैसे भूल गए या मुझे कैसे भूल गई, तुमने मुझे अपने अंदर से कैसे निकाल दिया। देखें, ये बड़े ईगो में थे, बड़ा फेयर था इन्हें इस चीज़ का कि आप इनको कभी छोड़ नहीं सकते, आप कभी इनको अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। और ये जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, ये वहीं अपने ईगो को लेके बैठे रह गए। मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर इस सिचुएशन के अंदर गलती सारी इनकी थी, तो ये आज भी अपने आप को बड़ा इनोसेंट मानते हैं। हर बात का बहुत अच्छे से अपने आप को आंसर जो है डिफाइन कर लेते हैं कि मेरी कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। अपने आप को बहुत जज करता हुआ नज़र आ रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जो पूरी सिचुएशन है या आप लोगों के मामलात किसी भी स्टेज पे आके कहीं पे वाइंड अप हुए हैं, तो उस में जो असल करेक्टर था वो आप थे। ये बहुत इनोसेंट रहे, इन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया है। इनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए थी, सक्सेस चाहिए थी, और ये इस वक्त आपको बहुत ईगोइस्टिक देख रहे हैं। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी पर्सनैलिटी को मिरर कर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें, जो सिनेरियो इन्होंने आपके साथ प्लान की है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक के साथ इनको सेम उसी तरीके से जो है ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। बिग पॉसिबिलिटी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ये चीज़ रही हो कि रहना है तो दोनों को साथ रहना है, आगे बढ़ना है तो दोनों को साथ बढ़ना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी जज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने बहुत मुश्किल रास्ते में से अपना रास्ता निकाला, अपना सफ़र जो है अकेले तय किया। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं से भी आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हो पा रही। लेकिन ये जहाँ कहीं से भी आपको वॉच कर रहे हैं, ये आपकी तरह विक्टोरियस बनना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है, आप बहुत विक्टोरियस लाइफ गुजार रहे हैं, और ये अभी तक कंफ्यूज माइंडसेट में हैं। ये अभी तक अपनी डायरेक्शन ही नहीं सिलेक्ट कर पाए कि एटलीस्ट मेरी डायरेक्शन क्या है, मुझे किस सिमत जाना है, कहाँ पे सफ़र करना है। बेसिकली ये खुश रहना चाहते हैं या खुश रहना चाहती हैं ये। लेकिन मसला यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है कि इनका ईगो ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे इनका नेगेटिव माइंडसेट कभी क्लियर नहीं हो पाता। यहाँ पर ये अपने आप को हमेशा मजलूम फील करते हैं या फील करती हैं। बेसिकली डुअल पर्सनैलिटी का मालिक होना, कि इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन
हर चीज़ में पॉजिटिविटी से पहले जो है नेगेटिविटी के ऊपर फोकस किया जाता है। तो मैं अगर लेट नाइट थॉट्स की बात करती हूँ तो इनको अगर लिटरली मैं बोलूँ ना तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ बहुत गलत की है, और बाकायदा तौर पे जो है ना आप, जिसे हम कहते हैं ना कि सामने वाले बंदे को लान तान करना शुरू कर देना, बद्दुआएं देना शुरू कर देना, कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। जैसे जिसमें हम कह दें कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, या तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको ना अपना एनिमी तस्वुर करते हुए नज़र आ रहे हैं। थॉट प्रोसेस जो इनकी एनर्जी है ऑल ओवर बहुत ही कोई नेगेटिव माइंडसेट की नज़र आ रही है। अच्छा जी, लेट नाइट थॉट्स में अगर हम इनका थॉट प्रोसेस चेक करते हैं, क्या क्या सोच है इनकी। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। लेट नाइट थॉट्स में आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू। इंटीग्रेशन, इट्स योर ट्विन फ्लेम पार्टनर। खुद ही सवाल करना, खुद ही जवाब निकाल लेना, और भले ही आपसे कोई भी सवाल करें, जवाब इनके मतलब का होना चाहिए। यानी कि जो जवाब इनके माइंडसेट में फिक्स है, ये वही आंसर आपसे सुनना पसंद करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। रिपेंस, अच्छा जी, बर्बाद कर दिया आपने इनको, इनकी खुशहाल जिंदगी में आग लगा दिया आपने। कॉन्शियसनेस, मैंने कहा था मुकाबलेबाजी। ये अपनी कभी नेगेटिव साइड देख ही नहीं पाए, लोगों के बारे में बहुत ही कोई जजमेंटल है, और अपने बारे में इनको ऐसा लगता है कि ये बड़ा कीमती फल है, लोगों ने इनकी कदर नहीं की है, और इनको तोड़ के, जैसे हम कहते हैं ना कि एक फल को तोड़ के और निकाल के बाहर फेंक देना, या तोड़ के गिरा देना, कुछ इस तरह का इनका माइंडसेट है अपने बारे में। ट्रस्ट, इनको लगता है कि मैं यकीन करके फंस गया, या यकीन करके फंस गई। ये सच और झूठ की जंग के अंदर ना ये सरवाइव करते हुए नज़र आ रहे हैं। वजूद ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं हवा में मौलिक हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऊपर की तरफ उड़ना है या मैंने नीचे की तरफ आके गिरना है। ब्रेक थ्रू, नहीं भूल पा रहे आपको। कहीं कभी इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है, आपने इनके यकीन को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है। कभी इनको ऐसा लगता है कि ये आपको अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे, आपकी सोचों से नहीं निकल पा रहे, आप इनके दिमाग से नहीं जा पाते। इनोसेंस, मैंने कहा था, देखें जस्टिस के ऊपर ही कार्ड आ गया इनोसेंस का। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बेवकूफ़ बना दिया, जबकि अगर मैं इस ईगोइस्टिक पर्सन को देखती हूँ तो बेसिकली यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ही मैनिपुलेटिव और लीडिंग पर्सनैलिटी का मालिक आपके सामने बहुत इनोसेंस बनने की कोशिश कर रहा है, और जब कभी ये अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करते भी हैं या करती भी हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत मासूम है। बहुत इनोसेंस इनके अंदर जो है ना कूट कूट के भरी हुई है। शेयरिंग, ये बहुत कुछ करना चाहते थे आपके लिए। साइलेंस, लेकिन इनको खामोशी इख्तियार करना पड़ गई। एंड द फ्लावरिंग, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको कभी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रखा। कुछ कार्ड्स मुझे हाइड करने पड़ते हैं क्योंकि चैनल पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर कहूँगी कि विद द मास्टर माइंड, आपको बड़ा तेज़ तर्रार और चालाक दिमाग का समझते हैं ये, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी इनोसेंस के साथ खेल गए,
ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, आपने इनको समझा नहीं और खामोशी से आपने अपना रास्ता बदल लिया। आप पहले से अपनी डायरेक्शन को चूज़ कर चुके थे, जहाँ पर आपको खुशहाली नज़र आ रही थी, आपको अपने लिए अबंडेंस नज़र आ रही थी और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ पॉलिटिक्स कर गए। अच्छा, अभी जो मैं इनकी देखती हूँ ना, तो इनके अंदर बेसिकली खुद लेज़ीनेस जो है सवार हुई हुई है। खुद चीज़ों को ना बहुत ही कोई लेज़ी तरीके से करते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी सिनेरियो हो, लेकिन इनकी लाइफ में जितने भी डिलेज आ रहे हैं ना, उस सब के पीछे मास्टरमाइंड या आपको समझते हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेना, कॉन्शियसनेस का कार्ड है। यानी कि हम इसको क्या कहेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज नज़र आ रहा है। इनको अपने बारे में ऐसी चीज़ फील होती है कि अगर कोई इनकी कदर करता तो ये सामने वाले के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मुझे कुछ बागी होने का एलिमेंट नज़र आ रहा है कि जैसे कि मेरा यकीन तोड़ा गया या मुझ पे किसी ने यकीन नहीं किया। इंटीग्रेशन का मामला है यहाँ पर, यानी कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि आप उससे कितनी भी बहस कर लें, वो हमेशा अपने ओपिनियन पे कायम रहेगी या रहेगा कि बस जो मेरे दिमाग ने सोच लिया समझ लिया वही ठीक है। यानी कि मामलात के शुरू होने से पहले ही सही गलत का फैसला कर लेना कि मेरी नज़र में ये ठीक है तो बस फिर यही ठीक है। ये इनके दिमाग में ना मुस्तकिल एक खिचड़ी पके चली जा रही है। सम टाइम कहीं पे इनको अपनी गलती एडमिट भी होती है कि मैंने बहुत मामूली चीज़ों को बहुत बड़ा बना दिया है। सम टाइम इनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना समझता या मैं ना समझती, मुझे पता नहीं था, मेरी इनोसेंस से खेल लिया गया। और मुझे ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि किसी से अपनी कोई बात शेयर करके फंस जाना। अगर तो आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा सिनेरियो हुआ कि आपने अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर किए हैं और किसी ने साइलेंटली बड़ा जो है ना उस रिश्ते को काटने की कोशिश की, तो ये किसी थर्ड पर्सन को ब्लेम आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि या आ रही हैं कि ना हम इन्वॉल्व करते और ना ये साइलेंटली जो है ना पूरी यहाँ से सिनेरियो को कट ऑफ किया जाता। लेकिन ऑल ओवर एनर्जी अगर मैं देखती हूँ, इनका थॉट प्रोसेस जो है एक इंतहाई दर्जे का नेगेटिव। अगर कहीं पे आपको ये लगता है कि कहीं इन्होंने कोई गलती की है और अपने थॉट प्रोसेस में या अपने कहीं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये अपनी गलती को एडमिट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इट्स कम्प्लीटली नो। अपनी गलती ये कहीं एडमिट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अपनी नज़र में ये एक बहुत, जिसे हम कहते हैं कीमती पत्थर होना, कीमती हीरा होना, तो अपनी नज़र में ये अपने आप को ऐसे शोकेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर ट्रू इंटेंशंस की बात करूँ कि इस ऑल ओवर सिचुएशन में लेट नाइट थॉट प्रोसेस में इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या कह रही हैं, लेट नाइट थॉट्स में आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या कह रही हैं टूवर्ड्स यू। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड एडेप्ट, फाइंडिंग आउट द चेंज, थिंग्स कम टू लाइट एंड हील। इनको ऐसा लगता है कि आपको दुनिया के असली रूप रंग खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे और फिर आप जब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप खुद से इनके साथ मामलात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपको दुनिया की समझ नहीं है और आप इनके साथ किसी किस्म की मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ओके जी। पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। इनको ऐसा लगता है कि किसी भी कमिटमेंट में या रिलेशनशिप में जाने से बेहतर है कि अब पार्टी टाइम स्पेंड किया जाए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, हल्ला गुल्ला किया जाए, सिंगल रहा जाए और हर मोमेंट को एंजॉय करना ही
ठीक है। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड इंड्योरेंस। इनको ऐसा लगता है, जो मैंने यहाँ पर सिंगल रहने की बात की, तो इनको लगता है कि अपनी ग्राउंडिंग में रहना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हर रिश्ता स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मांगता है। और इस मामले में इनको, जिसमें कहते हैं, जिसको मैंने अभी कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं एक रिश्ते को चलाने के लिए, उसकी लायबिलिटीज़ को पूरी करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की, ये वो उन दोनों चीज़ों को देने से कासिर हैं। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो एबिलिटी ही नहीं है कि ये किसी सामने वाले को कोई स्टेबिलिटी, कोई सिक्योरिटी, कोई ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर सकें। ब्लूमिंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न। आपने इनसे कभी किसी चीज़ को रिटर्न की डिमांड नहीं की, तो फिर आप तो इनसे अनकंडीशनल लव करते थे। आप तो कभी रिसीविंग एनर्जीज़ में रहे ही नहीं, हमेशा आप देते रहे इनको, आप इनसे हमेशा फेयर डील करते रहे। आपने मोहब्बत के बदले कभी मोहब्बत मांगी ही नहीं, तो आज आप क्यों इनसे डिमांडिंग है? बहुत ज़्यादा फोकस है इस चीज़ के ऊपर इनका। नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। आपने क्यों इतनी बाउंड्रीज हाई कर दी हैं? आप और आप जानते हैं इस चीज़ को कि जब जब आप बाउंड्रीज हाई करते हैं, तब तब ये हर्ट होते हैं, तब तब इनको जो है ना दुख पहुंचता है। जब जब आप इनको अवॉइड करते हैं, इनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, इनको सही तरीके से डील नहीं करते हैं, तो ये जो है ना अपसेट ही रहते हैं। यानी कि जब तक आप इनसे बात करते रहें तो इनका मूड ठीक रहता है, लेकिन जब कभी जो है आप इनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो ये इस हद तक अपसेट हो जाते हैं कि इनका कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, इनका कुछ करने का दिल नहीं चाहता, और इनसे कोई काम सही तरीके से होता भी नहीं है। यानी कि कामों को डिले टैक्टिक पे डालना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। ओके जी, लास्ट वन देखेंगे। ट्रू इंटेंशंस में लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फनेस। कहाँ गई वो तुम्हारी जो है अनकंडीशनल, जिसे हम कहेंगे मोहब्बत? तुम कब से सेल्फ लव करने लगे या करने लगी? तुम्हें कब से अपने आप से मोहब्बत हो गई? और कब से तुम अपने ऊपर इतना ध्यान देना शुरू हो गए या ध्यान देना शुरू हो गई? क्योंकि बॉटम डेक में यहाँ पे कार्ड है सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। इनको ऐसा लगता है कि इनकी परछाई पे ज़्यादातर आप काम करते थे, यानी कि ये किसी भी किस्म की डिस्कशन आपके साथ बहुत आसानी से कर लेते थे, और फिर आप उस सिचुएशन में इस पर्सन को इसकी वैल्यू बताते थे या बताते थे। उस सिचुएशन में ये कभी अपने शेडो वर्क को ढूंढ ही नहीं पाए कि इनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किन किन एरियाज़ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। इन्होंने अपने आप को बहुत ही वैल्यूएबल समझ लिया था। अब यहाँ पर जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ कि आप इनसे जो है ना अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनसे सही तरीके से डील नहीं कर रहे, आप इनसे कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं, तो इनको एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है कि आप कब से अपने ऊपर इतना फोकस करने लगे, आपने कब से अपने आप को इतनी प्रायोरिटी देना शुरू कर दी, आप कब से इनसे इतने डिमांडिंग हो गए। आपने तो इनसे कभी कोई चीज़ डिमांड नहीं की। तो इस तमाम सिचुएशन के रहते हुए भी इनकी ट्रू इंटेंशंस में यही है कि अगर तो मैं किसी बॉन्डिंग की तरफ जाता हूँ या जाती हूँ, तो वहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है, जो कि मैं नहीं दे सकता या मैं नहीं दे सकती। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखेंगे
ट्रू फीलिंग्स, यहाँ पर हमने ट्रू इंटेंशंस देखी थी, अब हम देखेंगे ट्रू फीलिंग्स क्या हैं सोल लेवल पे इस पर्सन की लेट नाइट थॉट प्रोसेस में। लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, उसमें हम चेक करेंगे सोल लेवल पे फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। आपने एज ए फ्रेंड इनकी बहुत हेल्प की है। आप लोगों की लव बॉन्डिंग बाद में हुई, ये आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं कि एज अ फ्रेंड आपने इनकी बहुत हेल्प की है और इन्होंने फ्रेंड के रूप में ही आपको एक्सेप्ट किया है और इनको ऐसा लगता है लव बॉन्डिंग से अच्छा और सपोर्टिव रिलेशनशिप जो होता है वो फ्रेंडशिप का होता है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। जो चीज़ आप इनसे डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ ये आपको प्रोवाइड करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर एडमिट करते हैं कि आप एक लवेबल पर्सनैलिटी हैं, आप अनकंडीशनल लव करना जानते हैं। अगर तो ये आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देने पे आए तो आप इनके लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, यानी कि इनको पता है कि जो चीज़ आप इनसे डिमांड कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। और हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। क्या वो वक्त वापस नहीं आ सकता जहाँ पर हम एक अच्छा टाइम पीरियड साथ में गुजारते थे। बिग पॉसिबिलिटी कि आप कोई हॉलीडे आने का वेट करते हो कि हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे या हम लंबी बातचीत करेंगे, एक अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे। तो अभी भी अगर मैं सोल लेवल पे फीलिंग्स देखती हूँ तो कोई एक अच्छा हॉलीडे टाइम पीरियड मिल जाए कि आपके साथ वो एक अच्छा टाइम पीरियड गुजार सकें। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर। इस कार्ड को मैं ओपन नहीं कर सकती यहाँ पर। देखें यहाँ पर जो है ना, मुझे जो यहाँ पर लग रहा है कि आप इनको सही तरीके से डील नहीं कर रहे हैं, कुछ बाउंड्रीज आपने मेंटेन की हैं। फ्लर्टिशियस एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। आप इनके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में नहीं आ रहे और ये फील करना चाहते हैं कि मैं रिलैक्स हूँ, मैं पीसफुल सिचुएशन में हूँ, मैं पीसफुल माइंड में हूँ। और ये फ़न फ्लर्ट हल्ला गुल्ला आपके साथ जैसे कि इमेजिनेशन में आप इनके कंटिन्यू चल रहे होते हैं और ये अपना प्रीवियस टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप कैसे इनको हर हर जगह पे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े होते थे, कैसे हर हर जगह पे जो है ना आप इनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए मौजूद होते थे, किस तरीके से कभी आपने इनको जज नहीं किया कि ये आपके साथ लॉयल हैं या फ्लर्टिशियस एनर्जी के अंदर हैं। सोल लेवल पे बहुत जजमेंटल देख रहे हैं आपको कि मिसिंग एलिमेंट है आपके पर्सनैलिटी में। प्लेफुलनेस, टू रिसेप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आप इनको जो है ना बस इनकी मनमानी करने दें। ये आपके साथ फ्लर्टिशियस भी होना चाहते हैं, आपके साथ प्लेफुलनेस एक्ट भी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सोल सेटिस्फाई रहती है। मैंने कहा कि जब तक आप इनसे दूरी मेंटेन करते हैं तब तक इनके काम सही से नहीं चलते, ठीक है। और जहाँ आप इनसे कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, कन्वर्सेशन में आ जाते हैं, इनकी सुन के चलने लगते हैं, वहीं पे इनके जो है ना मामलात बहुत स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इनको अलाउ करें हर हर चीज़ के लिए, जो ये कहते हैं आप मान लें। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। इनको पूरा यकीन है कि आप इनके सोल काउंटर पार्ट हैं और किसी सोलमेट एनर्जी के अकॉर्डिंग आप लोग एक दूसरे के करीब आए
और इनको ऐसा लगता है कि जो है ना आपकी भी यही फीलिंग है, जिस तरीके से ये आपको अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे, इसी तरीके से आप भी इनको अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे, आप अपनी सोचों से नहीं निकाल पा रहे, अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। रिकन्सिलेशन का कार्ड है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपका पास्ट का पर्सन आ गया है, जिसके साथ आपका रिकन्सिलेशन हो गया है, जिसके साथ आप रिकन्साइल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रुथ आप इनसे हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। और यही वजह है जो कि आपने अगर बाउंड्रीज़ मेंटेन की हैं तो बेसिकली ये तलाशना चाह रहे हैं, ये खोजना चाह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपने क्यों इस तरीके से बाउंड्रीज़ को हाई कर लिया है। तो अपने ही दिल और दिमाग की जंग मुझे नज़र आ रही है। पहले हमने एनर्जी चेक की, फिर हमने इनका थॉट प्रोसेस देखा, फिर हमने इनकी ट्रू इंटेंशंस देखी, फिर हमने सोल लेवल पर इनकी एनर्जीज देखी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनोसेंस फील करता हुआ नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत इनोसेंट हैं, और आप बड़े जो है ना इनके साथ माइंड गेम कर गए, आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा है। यहाँ पर कहीं पे भी मुझे अपनी गलती एडमिट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। जैसे कि ब्लेम गेम करना कि किसी न किसी वजह से आपने इनसे बाउंड्रीज मेंटेन की हैं, और एक्चुअल जो पॉइंट है ना जहाँ पे इनको फोकस करना चाहिए कि रीज़न क्या है, वहाँ तक इनका माइंडसेट ही नहीं जा पा रहा। ये अपने आप को हवा में मौलिक समझ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ। वो है ना कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं। तो एक वो वाली सिचुएशन चल रही है कि हर एक को अपना दुश्मन समझना, अपना एनिमी समझना, किसी के बारे में पॉजिटिव इंटेंशंस नहीं रखना, किसी के बारे में किसी को अपने से लॉयल ना समझना। तो बड़ा ही एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंड मुझे यहाँ पर नज़र आया कि इतनी तमाम चीज़ें होते हुए भी सिंगल भी आप खुद ही रहना चाहते हैं, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी आप प्रोवाइड नहीं करना चाहते, आपको प्लेफुलनेस भी चाहिए, आपको इंटीमेसी भी चाहिए, आपको हनीमून टाइम पीरियड भी चाहिए, और ट्रस्ट भी सामने वाले ने ब्रेक किया। यानी कि यहाँ पर हम कहीं पे भी देखते हैं तो वो कहीं पे भी अपनी गलती को एडमिट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, तो ये हैं लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। यहाँ तक मैं इसको क्लैरिफाई कर सकी। और मज़ीद कुछ जानना हो तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर पर्सनल रीडिंग। रिक्वेस्टेड टॉपिक था। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।